जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने मुजफ्फरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जन सुराज की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज अभियान ने एक पार्टी का रूप लिया और आज ये पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि महज 5 से 6 महीने में ही जन सुराज से बड़ा संगठन किसी भी पार्टी के पास राजनीतिक संगठन के रूप में नहीं है। हम लोग जो यहाँ साथी हैं जन सुराज के या मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि इतने लोगों को यहाँ कमरे में बैठा कर और कभी लाइन नहीं है, कभी फैन नहीं है, तो हमारे लोगों की गलती है, उसके लिए माफी चाहते हैं आपसे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बिहार बदलाव अभियान के तहत जन सुराज में मैं और मेरे साथी पूरे बिहार में घूमकर ये प्रयास कर रहे हैं कि जो अभियान हम लोगों ने छपरा में सिताब दियारा गांव केपी के भूमि से शुरू किया है, उसका लक्ष्य ये है कि आज से करीब 50 साल पहले बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, संपूर्ण क्रांति के लिए जो नारा, जो प्रयास जेपी ने दिया, उसके परिणाम स्वरूप देश के कई हिस्सों में सत्ता भी बदली और व्यवस्था भी बदली। लेकिन बिहार जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसकी स्थिति कमोबेश वही बनी हुई है जो 70 के दशक में थी। 70 के दशक के मुकाबले आपको कुछ ज्यादा सड़कें दिख रही होंगी, बिजली दिख रहा होगा, कुछ लोगों को तरक्की भी दिखती है। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं कि स्थिति वही है जो 70 में थी, इसका मतलब ये है कि 70 के दशक में भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगारी पलायन वाला राज्य बिहार ही था। और आज 50 वर्ष के बाद, सारी सरकारों के प्रयास के बाद, सामाजिक न्याय के नारे के बाद, सारे संघर्ष के बाद आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। मुजफ्फरपुर रेप केस पर पीके ने मांगा मंगल पांडे का इस्तीफा। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में नाबालिग दलित लड़की के साथ बलात्कार की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि दलित नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना विभत्स है और उसके बाद पीएमसीएच की लापरवाही से हुई उसकी मौत के लिए उन्होंने सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जिम्मेदार ठहराया है। जन सुराज और प्रशांत किशोर ने ही सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री की नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। अगर पीएमसीएच की लापरवाही के कारण कुढ़नी की लड़की की मौत हुई है तो स्वास्थ्य मंत्री को ये बताना चाहिए कि लड़की को समय पर चिकित्सा सुविधा क्यों नहीं मिली, और अगर वो ये नहीं बता सकते तो उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पूर्व में जो घटना हुई है, विभत्स घटना हुई है, एक 11 साल की बच्ची के साथ 4 या 5 लोगों ने गलत काम किया, उसको पूरी तरीके से विभत्स तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है। उनसे मिलने गए थे। जहां तक बात कुढ़नी की है, जिस दिन घटना हुई है उसी दिन पीएमसीएच में सबसे पहले जन सुराज के लोग ही पहुंचे थे। उस बच्ची के घर उसी दिन यहाँ राज्य के जिले के सारे साथी गए, राज्य के लोग गए, जन सुराज के अध्यक्ष गए, हम लोग राज्यपाल से मिले और आगे हम लोग कल परसों में ये निर्णय भी कर रहे हैं, आपस में बैठ रहे हैं। ये जो रोजाना की घटना हो रही है, कुढ़नी की घटना जो है, वो सिर्फ रेप का मामला नहीं है, वो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला है। तो हम लोग ये तय करने जा रहे हैं कि इसके लिए जो मंगल पांडे जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, सबसे पहले मंगल पांडे के खिलाफ आवाज प्रशांत किशोर ने उठाई है। हमने ये कहा है कि ये वही आदमी है, जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब कोविड हुआ था और हमने देखा था कि कोविड के दौरान बिहार के लोगों की, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की की कमियों की वजह से क्या दुर्गति हुई थी। फिर यही आदमी बना हुआ है मुख्यमंत्री। जो कुढ़नी की जो बच्ची थी वो 4 दिन यहाँ पर एमएमसीएच में रही, फिर जब उसको पटना रेफर किया गया है
तो वहां पर लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस में वो 4 से 6 घंटे तक वेट करती रही, वहां पर उसको एडमिशन नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि जो दोषी हैं रेप के, उनको वो लोग गिरफ्तार हुए हैं, कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जिनकी वजह से उस बच्ची को चिकित्सीय सुविधाएं नहीं मिली, उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए तो नहीं मिली, जिसकी वजह से उसकी जान गई। तो निश्चित तौर पर जनसुराज में दल के तौर पर भी और हम लोग व्यक्तिगत तौर पर भी मंगल पांडे को बर्खास्त किए जाने के या उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर ये नहीं हुआ तो जनसुराज इसको आगे बढ़ाएगा, आंदोलन के तौर पर बढ़ाएगा। पीके ने अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी पर बोला हमला। प्रशांत किशोर ने जेडीयू नेता अशोक चौधरी और सांसद शांभवी चौधरी द्वारा उन पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उस सोच से है कि चंद परिवारों के लोग ही विधायक और सांसद बनेंगे। जहां तक समस्तीपुर या किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने की बात है तो जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। हम कुछ दिन पहले हरनौत, कल्याण, बिघा गए थे और वहां बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने गांव के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। इससे साफ पता चलता है कि हम किसी से नहीं डरते हैं। पीके ने राहुल गांधी को दी खुली चुनौती। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो वो लालू यादव द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर के किए गए अपमान का विरोध करें। हर जगह वो कहते हैं कि डरो मत, हम भी उनसे कहते हैं कि लालू जी से मत डरो और आगे आकर उनका विरोध करो। बिहार में कांग्रेस पार्टी की स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस लालू जी और उनकी पार्टी का झंडा धोने वाली पार्टी है। अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वो अपने दम पर चुनाव लड़े। मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।